हरमन लाडला तो है हमारा, और उसकी खुशियां हमकी जान से बढ़कर नहीं है। बंदूक उठा ले, दोबारा ऐसे बंदूक उठा रहे तो मैं तो कह रही थी मैंने सब सेटिंग कर ली है, मैंने हरमन को समझा दिया है, अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसा मनुष्य साया पे है स्किनर दा, अब खुशियां घर में आने का नाम ही नहीं ले रही। समझ नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपके खुद को मार देने से खुशी आ जाएगी? आपको कुछ हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाना है। मैंने खत्म हो जाना है, मैंने खत्म हो जाना है जी। आपको कुछ हो गया तो कब दर्शन होंगे हमारे पुत्रों के? हम दोनों को रीझ रह गई है हमारे मन में, मेरी आंख बंद करने के बाद पूरा होगा। सतनाम श्री भाई गुरु सतनाम। अब मैं आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगी। हरमन को इस बात का एहसास करवा कर रहूंगी कि किन्नर और एक औरत के साथ शादीशुदा होने में क्या फर्क है। अब आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगी, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी। माँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि भूलती है, पर औरत क्या होती है इस चीज का एहसास हरमन को तब होगा ना जब वो सुरभि को अपने पास में आने देगा। ये मतलब है तेरा? 3 लोगों के बीच सिर्फ तमाशा होता है। इस कमरे के तीसरे के आखिरी हिस्से में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। शादी मेरी सौम्या से हुई है, तुम मेरे गले पड़ी हो, तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। और सौम्या के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे मुझे तुम्हें इस घर से भी क्यों ना निकालना पड़े। मतलब ये हरमन सुरभि को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसा लग रहा है जैसे सुरभि और सौम्या की जीत हो गई और हम लोगों की हार। मल्लिका जीजी कुछ और लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? बोलो। मल्लिका दीदी, करीना का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ अनर्थ ना कर दे। वो तो एंड मौके पर मैंने आपको फोन कर दिया था, मामला सुलट गया था, लेकिन हर बार मैं आप तो नहीं रहेंगे ना दीदी। सौम्या का क्या होगा? आप करीना से एक बार बात क्यों नहीं करते हो? उसे समझाइए ना। कोई फायदा नहीं। अगर देखें तो एक तरह से करीना का गुस्सा अपनी जगह जायज है। किसी को अपना मानो, उसी से उम्मीदें टूटे, तकलीफ तो होगी ना। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। वक्त के साथ साथ वो खुद ब खुद समझ जाएगी कि वो अपने ऊपर उम्मीदों का बोझ ढो रही है।
सुरभि तू खुश तो है ना इस घर में? जी मम्मी जी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सास हो तेरी, फर्ज बनता है मेरा सौम्या के साथ साथ तेरी खुशियों का ध्यान रखने का। तो ठीक है ना सब? तू खुश? जी मैं बहुत खुश हूँ। नेकी और मासूमियत कभी जाया नहीं जाती। तुम गुनहगार नहीं हो सौम्या। आकर देखो, आज भी इस घर में तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग याद करते हैं, सबको तुम्हारी कमी खलती है। मुझे भी। मैं क्या अब घर की फिक्र छोड़ो। जहां 4 बर्तन होंगे बजेंगे तो सही। वो कल फैक्ट्री जाओ जी, बहुत हो गया, जाइए काम देखिए। वो आप कह रहे थे ना नई फैक्ट्री खोलनी है आने वाले बच्चे के नाम पर। हाँ जी वीर जी, अभी ठीक कह रही है। थोड़ा सा फैक्ट्री के काम में भी ध्यान लगा लो, है तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चिंटू जी, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको सुला भी दूंगी। हाँ अब आप सो जाइए। हाँ मुझे इस घर में जल्दी नींद नहीं आती है। नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं, जब तक आपको नींद नहीं आती है मैं यहीं आपके पास बैठती हूँ, ठीक है? लोरी आती है तो मेरे पास बैठो, वरना तो जाओ। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं। गई कहाँ ये राजकुमारी? इसको ढूंढो। हाय आती है, सुनाओ। हाँ आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं। गया कहाँ ये राजकुमार? महलों से है भागी देखो, 100 दीवारें लांघ कर। ला 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 ला, इसको ढूंढो। हाय ला 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 ला, महलों से है भागा देखो।
खामखा खुद को एक अधूरी औरत का टैग दे रखा है। एक पूरी औरत से भी ज्यादा बुरी हो तुम। जैसे ना एक बच्चा गोद ले लेते। तुम उसे ऐसे ही प्यार करती, उसका ख्याल रखती, वो तुम्हें मम्मी बुलाता और मुझे पापा। ना, हर मन से तुम उसे लोरी सुनाती और मैं तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुनकर तुम्हारा हाथ थामकर एक झपकी ले लेता। बार बार हाथ पकड़ लेते हो और कितने बोलते हो गंज मामा। अरे छोटे रिचार्ड, तेरी प्रॉब्लम क्या है? दोस्ती कर ले मुझसे, उसके दो फायदे हैं। तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नहीं करनी तुमसे दोस्ती, यहाँ से तुम चले जाओ। मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा कि तुमने इनका हाथ पकड़ा था। अच्छा बेटा, ब्लैकमेलिंग तो ये भी आता है तुझे? तुम्हें आराम से समझाऊंगा। सो जा, गुड नाइट। इस घर में तुम ही थोड़ी थोड़ी ठीक लगती हो। उस लोफर से क्यों बात करती हो? तुम्हें भी बिगाड़ देगा। और तुम चुप क्यों हो गई? लोरी सुनाओ। कब दर्शन होंगे हमारे पुत्रों के? हम दोनों को रीझ रह गई है हमारे मन में। मेरी आंख बंद करने के बाद पूरा होगा। औरत क्या होती है, इस चीज का एहसास हरमन को तब होगा ना जब वो सुरभि को अपने पास में आने देगा। हरमन सुरभि को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? चल मेरे साथ। ये क्या कर रही हैं आप? दिखता नहीं है, डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल रही। तेरी हेलो मल्लिका दीदी, करीना घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी। मुझे तो डर है कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी। कौन है आप? और एक किन्नर से क्या काम है आपको? मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? हमारी बिरादरी वालों का ये मामला है। मैं उस किन्नर सौम्या की ननद का ससुर हूँ। बाकी सवालों का जवाब जरूरी नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम्हें सौम्या चाहिए ना, और मुझे उसका पूरा परिवार। ये लो रखो। और इस मदद के बदले तुम्हें ऐसी कई घटिया मिल सकती है।
तो आप सौदा करने आए हैं? शायद आप ये जानते नहीं कि हमारी बिरादरी वाले पैसों के गुलाम नहीं हैं। और रही बात सौम्या को वापस इस दुनिया में लाने के लिए, मैं अकेली काफी हूँ। मुझे आपकी जरूरत नहीं चाहिए। सिर्फ सौम्या ही तुम्हारी दुश्मन नहीं है, उसका पूरा परिवार तुम्हारा दुश्मन है। पूरे परिवार को सबक सिखाकर एक मिसाल कायम कर दो, ताकि लोग किन्नरों की इज्जत करें और उन्हें अपनी दुनिया में चैन से जीने दो। दी, क्या हुआ? बुलाया आपने? कुछ काम था? हाँ। कहो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? छोटी, वो तुझसे कुछ पूछना था। पूछो। तेरी और हरमन जी के बीच में क्या क्या रिश्ता है? ये कैसा सवाल है दी? ऐसा ही सवाल है, तू बस जवाब दे। क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच में? ठीक है, जैसा आप जानते हो हरमन जी पति है मेरे। और तू उनकी पत्नी? हाँ दी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम पति पत्नी तो हो, लेकिन पति पत्नी की तरह रहते नहीं हो। क्यों इस रिश्ते का मजाक बना रही है तू? हाँ, क्या मेरा अधूरापन कम है जो अब तू भी अधूरे रिश्ते और अधूरी जिम्मेदारियां निभा रही है? नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तू मुझे बहला मत, ठीक है? मैं जानती हूँ तुम दोनों एक कमरे में रहकर भी एक साथ नहीं रहते हो। तुझे मेरी कसम है छोटी, जो भी बोलेगी सच बोलेगी। मैं मान लूंगी जो कुछ भी तू कहेगी। बोल। आप जानते हो ना, हरमन जी के साथ मेरा रिश्ता इतना आसान नहीं है, और कोई भी रिश्ता एक तरफा या जबरदस्ती से नहीं निभाया जा सकता। हम तीनों उलझे हुए हैं इस रिश्ते से। छोटी, हम तीनों इस रिश्ते को क्या समझते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि तू समझे तूने हरमन जी से शादी किस मकसद से की है। एक बात बताओ, ये सब बातें आपसे किसने कही है? हाँ, मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ जाकर। किसी ने नहीं कही है। छोटी देख, प्लीज समझने की कोशिश कर। हरमन जी की दूसरी शादी इस घर के वारिस के लिए की गई है। तुम दोनों की शादी का मकसद पूरा नहीं होगा ना, तो मुझ पर उंगलियां उठेगी। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं समझना है मुझे कुछ भी, प्लीज नहीं समझना है मुझे। बस तू इतना समझ ले, घर में जो कलेश हो रहे हैं ना, सिर्फ तू उन्हें संभाल सकती है। हरमन जी के करीब आकर। ये जो तू अभी मुझे दिखाने के लिए अपनी छोटी से बोल रही थी ना, अब रोज उसे ऐसे बोलते रहना, क्योंकि मैं तुझे रोज रोज आके नहीं बोल सकती कि सुरभि को बोल, सुरभि को बोल, सुरभि को बोल। तो तू उसे रोज यही बातें बोलते रहना, जब तक वो इस बात पर अमल ना करे उसे ये बोलते रहना।